मान लो आज से तुम्हारे खाते में हर महीने 1 लाख रुपए आने लगे। सुनने में शानदार लगता है ना? लेकिन सच बताऊं, अगर तुम्हें पैसे संभालने नहीं आता तो 1 लाख क्या 10 लाख भी कम पड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम कमाते हैं लेकिन धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क इनकम में नहीं, फाइनेंशियल सिस्टम में होता है। और रिच डैड पुअर डैड के इस दूसरे पार्ट में वही सिस्टम खुलने वाला है। अगर पहला पार्ट माइंडसेट बदलने वाला था तो ये वाला पार्ट जिंदगी की डायरेक्शन बदलने वाला है। पैसे कमाने के 4 रास्ते हैं। रिच डैड ने मुझे समझाया कि दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके होते हैं। पहला, एम्प्लॉय, जो नौकरी करता है। यहाँ माइंडसेट होता है, मुझे सेफ सैलरी चाहिए, हर महीने फिक्स्ड पैसा आता है लेकिन टाइम के बदले पैसा मिलता है। मतलब अगर काम बंद तो इनकम बंद। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लोग खुद के लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर, फ्रीलांसर, शॉप ओनर। यहाँ इनकम ज्यादा हो सकती है लेकिन आदमी खुद सिस्टम बन जाता है, यानी अगर तुम काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। तीसरा, बिजनेस ओनर। अब असली गेम यहाँ शुरू होता है। बिजनेस ओनर सिस्टम बनाता है, लोग उसके लिए काम करते हैं। मतलब वो खुद हर समय काम ना भी करे फिर भी पैसा आता है। यानी तुम सिस्टम बनाओ, सिस्टम पैसा बनाएगा। और चौथा है इन्वेस्टर। यहाँ सबसे पावरफुल लेवल है। इन्वेस्टर पैसा लगाता है और पैसा पैसा बनाता है, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस। यहाँ रिच डैड का प्रिंसिपल था, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। और भाई यही अमीर बनने का असली फॉर्मूला है। गरीब लोग कहाँ फंसते हैं? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ई और एस क्वाड्रेंट में फंसे रहते हैं, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। नौकरी करो, सैलरी लो, खर्च करो, फिर अगले महीने इसी का इंतजार। यानी पूरी जिंदगी काम, फिर पैसा, फिर खर्च और फिर काम। ये एक एंडलेस लूप है। रिच लोग क्या करते हैं? वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय से कमाई लेकर बिजनेस और इन्वेस्टर में डालते हैं। यानी सैलरी से एसेट्स खरीदते हैं और एसेट फ्यूचर इनकम बनाते हैं। यही गेम चेंजर है। स्कूल अमीर बनना क्यों नहीं सिखाता? अब सबसे शॉकिंग बात, स्कूल हमें सिखाता है अच्छे मार्क्स लाओ, डिग्री लो, नौकरी लो, लेकिन स्कूल यही नहीं सिखाता कि पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है, टैक्स को कैसे समझना है, बिजनेस कैसे बनाना है, एसेट कैसे खरीदने हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज तैयार करता है, एंटरप्रेन्योर्स नहीं। इसलिए रिच डैड कहते हैं औपचारिक शिक्षा तुम्हें नौकरी दिला सकती है, फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें आजादी दिला सकती है। फियर और ग्रीड, दो सबसे बड़े दुश्मन। अब भाई असली विलन आते हैं। पहला है फियर, लोग डरते हैं पैसा खो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, बिजनेस फेल हो जाएगा। इस डर की वजह से वो कुछ शुरू ही नहीं करते। और लालच, ग्रीड, जब थोड़ा पैसा आता है तो लोग सोचते हैं चलो कार ले लेते हैं, चलो फोन अपग्रेड कर लेते हैं और एसेट्स खरीदने की जगह लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। यानी फियर आगे बढ़ने नहीं देता, ग्रीड बचने नहीं देता। रिच लोग इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। रिच डैड के सबसे पावरफुल लेसन्स। पहला, पहले खुद को पे करो। सैलरी आई, पहले इन्वेस्टमेंट करो, बचा हुआ खर्च करो। अमीर लोग यही करते हैं। गरीब लोग क्या करते हैं? पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसको इन्वेस्ट करते हैं और अक्सर कुछ बचता ही नहीं। दूसरा, एसेट बिल्ड करो। हर महीने कुछ ऐसा खरीदो जो पैसा बनाए, जैसे SIP, स्टॉक्स, स्किल, साइड बिजनेस। यही फ्यूचर फ्रीडम है। और तीसरा, इनकम से ज्यादा सिस्टम इंपॉर्टेंट है। 50,000 सैलरी वाला भी अमीर बन सकता है अगर सिस्टम सही है, और 2 लाख सैलरी वाला भी गरीब रह सकता है अगर सब खर्च कर देता है। अमीर बनने के लिए करोड़पति पैदा होना जरूरी नहीं है। जरूरी है पैसे की समझ, सही आदतें, एसेट्स बिल्ड करना। छोटे अमाउंट से शुरू करो, लेकिन शुरू करो, क्योंकि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया उसी दिन फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू हो जाएगी। अगर इस किताब की ये सीख तुम्हारे समझ में आ गई तो अगली सैलरी आने पर सिर्फ खर्च मत करना, एक छोटा एसेट खरीदना, क्योंकि वही छोटा कदम कल तुम्हारी बड़ी जीत बन सकता है। याद रखना, अमीर बनने का सीक्रेट ज्यादा कमाना नहीं, सही जगह लगाना है। अगर ये बात दिल तक लगी हो तो इस वीडियो को सेव करो, शेयर करो, क्योंकि शायद किसी की जिंदगी की दिशा बदल जाए। और अब चॉइस तुम्हारी है, पैसे के पीछे भागोगे या पैसे को पीछे लगाओगे। थैंक यू।